आपका आवाज द्वारकानाथ के गांव तक पहुंचना चाहिए। बोलिए द्वारकानाथ भगवान की जय। कोई भी तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं तो उसे कहते हैं कि तीर्थों में ब्राह्मणों के मुख से क्षेत्र का महिमा सुनना चाहिए। आप तो भागवत स्मरण करने के लिए आए, भागवत जी के ऊपर में कुछ भी नहीं है, फिर भी इस तीर्थ में आए तो यहाँ का महिमा क्या, महात्मा क्या, इतिहास क्या आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले तो आप लोग इस तीर्थ में आए तो भगवान द्वारकानाथ जी का दर्शन करने से आप समस्त यात्रियों का 2 तीर्थ यात्रा पूर्ण हुआ। आपको द्वारका आने से 2 तीर्थ का फल मिला, जिसमें एक धाम, एक पुरी। हमारे भारत के अंदर में 4 दिशा में 4 धाम हैं और 4 धाम के ऊपर में 7 मोक्षपुरी है। जो 7 मोक्षपुरी में प्रथम मोक्षपुरी है अयोध्या जी, दूसरी मोक्षपुरी है मथुरा जी, तीसरी मोक्षपुरी है हरिद्वार, चौथा मोक्षपुरी है काशी, 5वां मोक्षपुरी है कांचीपुरम, 6ठा मोक्षपुरी है उज्जैन और 7वां मोक्षपुरी है यह द्वारका। 7 मोक्षपुरी के ऊपर के 4 धाम, जिसमें रामेश्वर दक्षिण में, जगन्नाथ जी पूर्व में, बद्रीनाथ जी उत्तराखंड में और पश्चिम में है द्वारका। तो द्वारका 4 धाम में भी एक गिनती में आता है, द्वारका 7 मोक्षपुरी में भी गिनती आता है। हमारे भगवान द्वारकानाथ जी के मंदिर में जो ठाकुर जी की सेवा है, यह सेवा कोई बाल भाव सेवा नहीं है। बालक के रूप में भगवान की पूजा नहीं होती है। भगवान इस तीर्थ के राजा है ऐसा मानकर पूजा होता है। तो एक दिन में भगवान द्वारकाधीश जी के मंदिर में 4 बार आरती होती है और पूरे दिन में 11 बार भगवान द्वारकानाथ जी को भोग लगते हैं। कल एकादशी है तो कल द्वारकानाथ जी को 11 नहीं परंतु 12 बार ठाकुर जी को भोग लगेंगे। तो एक दिन में भगवान के मंदिर में भगवान को 11 बार भोग और 4 बार आरती होती है। भगवान की सेवा वो राजा भाव सेवा है। तो जैसे राजा लोग उठते हैं तो उठते ही स्नान नहीं करते हैं, तो हमारे ठाकुर जी उठते ही सबसे पहले मक्खन का भोग पाते हैं, जो 6:30 बजे भगवान द्वारकानाथ जी को अर्पण होता है। द्वारकानाथ जी का दर्शन सुबह 6:30 से लेकर 8 बजे तक भगवान की मंगला सेवा होती है। 8 बजे से लेकर 9:15 तक भगवान द्वारकानाथ जी का स्नान अभिषेक होता है। 8 से लेकर 9:15 तक द्वारकानाथ जी का दर्शन द्वार वो बंद रहता है, क्योंकि मैंने बताया कि भगवान राजा है, तो राजा का स्नान वो प्रजा के सामने नहीं होता है। इसलिए भगवान द्वारकानाथ जी का दर्शन सुबह में 8 बजे से लेकर 9:15 तक बंद रहता है। 9:15 से लेकर 10:30 तक भगवान को सुवर्ण अलंकार का श्रृंगार होता है। 10:30 बजे भगवान का श्रृंगार पूर्ण होता है। 11:15 बजे भगवान द्वारकानाथ जी की आरती होती है। 12 बजे भगवान द्वारकानाथ जी को राजभोग लगता है। 1 बजे भगवान द्वारकानाथ जी का शयन का समय, आराम का समय होता है। 1 बजे से लेकर 5 बजे तक ठाकुर जी शयन करते हैं। 5 बजे से लेकर 9:30 तक भगवान की संध्या पूजा होती है। इसमें 7:45 बजे और 8:30 बजे 2 समय ठाकुर जी की आरती होती है। 9:30 बजे भगवान का शयन और 9:30 से 6:30 बजे तक द्वारकानाथ जी का मंदिर बंद हो जाता है। भगवान द्वारकानाथ जी के मंदिर में जो द्वारकानाथ जी का दर्शन है, ये दर्शन स्वयंभू शालिग्राम स्वरूप विष्णु मूर्ति है। भगवान शंख, चक्र, गदा और पुष्प के साथ में है और मूर्ति कोई व्यक्ति द्वारा सर्जित नहीं है, स्वयंभू है, जिसमें आज से 400 वर्ष पूर्व राजस्थान से मीरा जी द्वारका में आए और मीरा जी द्वारका में आकर ठाकुर जी की यही प्रतिमा में लीन हो गई, समा गई। वही द्वारकानाथ जी का स्वयंभू शालिग्राम स्वरूप विष्णु मूर्ति है। भगवान द्वारकानाथ जी का जो मंदिर है, ये मंदिर भगवान द्वारकानाथ जी का 5000 साल पुराना प्राचीन है। जो मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी जी के बेटे हुए प्रद्युम्न जी, प्रद्युम्न जी के बेटे हुए अनिरुद्ध जी और अनिरुद्ध जी के बेटे हुए वज्रनाथ जी।
जो वज्रनाथ देव ने विश्वकर्मा जी को कहा और विश्वकर्मा जी ने अपनी मंत्रों शक्ति द्वारा एक रात्रि में भगवान द्वारकानाथ जी का मंदिर बनवाया। जो द्वारकानाथ भगवान का मंदिर 5000 साल पुराना प्राचीन मंदिर है, 150 फीट मंदिर की ऊंचाई है और भगवान द्वारकानाथ जी के शिखर के ऊपर में, मंदिर के ऊपर में जो भगवान की ध्वजा जी है, भगवान का जो झंडा है, ये 40 मीटर कपड़े में से बनता है और एक दिन में मंदिर के शिखर पे रोजाना 6 बार तीर्थ यात्रियों के द्वारा भगवान द्वारकानाथ का ध्वजा बदली होता है। एक ध्वजा बदली करवाने के लिए यात्री परिवार को कम से कम 50-60 हजार से लेकर 1 से 1.5 लाख रुपया एक ध्वज का खर्च लगता है और एक ध्वजा चढ़ाने के लिए, एक ध्वजा की दान देने के लिए कम से कम 10 साल पहले ब्राह्मण संस्था में इसके लिए बुकिंग करवानी पड़ती है। 10 साल के बाद में नंबर लगता है और ध्वजा दान के लिए आप सेवा दे सकते हैं। इसे दिन में भगवान द्वारकानाथ जी के शिखर पे 6 बार रोजाना द्वारकानाथ का ध्वज बदली होता है। भगवान द्वारकानाथ जी के मंदिर में एक तरफ में 7 मंजिल बनी है और मंदिर के दूसरे विभाग में 4 मंजिल बनी है। जो 4 मंजिल है ये 4 धाम का प्रमाण है और ये 7 मंजिल है, ये 7 मोक्ष पुरी का प्रमाण है कि आप लोग द्वारका तीर्थाटन करने के लिए आए और ठाकुर जी का दर्शन किया तो आपका धाम और पुरी ये 2 यात्रा परिपूर्ण हुआ। तो ये भगवान द्वारकानाथ जी की कर्मभूमि। भागवत जी में, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि अन्य क्षेत्रे प्रथम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, कि हम तीर्थ यात्रा करने के लिए क्यों जाते हैं? मंदिर तो हर जगह है, हर गांव में है, हर घर में है, फिर भी हम लोग तीर्थ यात्रा में क्यों जाते हैं? तो हमारे क्षेत्र में, हमारे परिवार से जाने अनजाने, कोई काया से, कोई वाणी से, कोई मन से हमारे क्षेत्र में अगर कोई पाप होता है तो तीर्थ यात्रा करने से, शुभ कर्म करने से हमारे पापों का नाश और हमारे पुण्य का वृद्धि होता है। इसलिए कहा गया है पुण्य क्षेत्रे पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। तो हर तीर्थ का अलग कर्म है। जैसे कि हरिद्वार में जाते हैं तो हरिद्वार में गंगा स्नान करना चाहिए। हरिद्वार में जाए और गंगा में न नहाए तो हरिद्वार जाने का कोई अर्थ नहीं है। वैसे ही जगन्नाथ धाम की यात्रा में जाते हैं तो भगवान जगन्नाथ जी को चावल का भोग लगाने का महिमा है। रामेश्वर में जाते हैं तो 22 कुंड में स्नान और शिव पूजा का महिमा है। बद्रीनाथ तीर्थ के अंदर में अपने पितरों का स्मरण करके तब तक कुंड में स्नान करके हो सके तो वहां पिंडदान वगैरह करना चाहिए, जिसको बताया गया ब्रह्म कपाली पिंडदान। ये जो द्वारका है, ये द्वारका भगवान कृष्ण जी की कर्म भूमि है। जन्मभूमि मथुरा, कर्म भूमि द्वारका। भागवत जी के अनुसार 125 में से 100 साल भगवान इस तीर्थ में रहे। ये भगवान कृष्ण जी की कर्म भूमि, लेकिन ये भूमि भगवान कृष्ण जी के तीर्थ गुरु दुर्वासा मुनि की श्रापित भूमि है। द्वारका में खेती नहीं होती है। भगवान कृष्ण और माता रुक्मणी जी ने अपने गुरु दुर्वासा महाराज को भोजन का न्योता दिया, लेकिन भोजन करवाने से पहले गुरु आदेश लिए बगैर माता रुक्मणी और भगवान कृष्ण जी ने गुरु के सामने जल ग्रहण किया, जलपान किया। ये दृश्य दुर्वासा महाराज ने देखा और क्रोध के आवेश में आकर भगवान कृष्ण और माता रुक्मणी को दुर्वासा मुनि ने 2 श्राप दिए। इसमें पहला श्राप, आप पति और पत्नी का 12 साल के लिए जुदाई हो जाएगा, वियोग हो जाएगा। तो द्वारकानाथ मंदिर से रुक्मणी मंदिर 3 किलोमीटर दूर है। दूसरा श्राप दिया कि आपने हमको भोजन के लिए बुलवाया, हमें भोजन कराया नहीं, हमें पानी पिलाया नहीं, उससे पहले गुरु आदेश दिए बगैर जल पिया, गुरुकुल का अपराध हुआ, आपका ये भूमि पूरा बंजर हो जाएगा। और आज भी द्वारका में खेती नहीं होती है। इस भूमि के ऊपर में कुआं करो, बोरिंग करो, जब सब जगह खारा पानी निकलता है। आज भी यहाँ के जो लोग हैं वो पीने के पानी के लिए जमीन के अंदर में अंडरग्राउंड कमरा बनाते हैं और उस रूम के अंदर में बरसात के समय बरसात का पानी जमा
और साल 2 साल तक वही बरसाती पानी पीते हैं। द्वारका में खेती नहीं होती है। इस भूमि में आने वाले तीर्थ यात्री हो सके तो अपने परिवार को याद करके, अपने पितरों का स्मरण करके इस भूमि में 3 कर्म करते हैं। जो 3 कर्म के अंदर में एक द्वारका में गोमती स्नान, राजा रामचंद्र भगवान जी के गुरु थे वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी की पालक पुत्री गोमती, जिसका द्वारका में रत्नाकर सागर के साथ में विवाह हुआ, जिसका कन्यादान माता रुक्मिणी और भगवान कृष्ण जी ने दिया। तो समय संजोग हो तो एक दिन गोमती में स्नान जरूर करना। पाप हारनी है, दुख हारनी है, पितृतारणी है, मां गोमती है, तो गोमती में हो सके तो एक दिन स्नान करना। लेकिन समय संजोग न हो तो हाथ पैर धो के गोमती प्रणाम भी करना। तो गोमती घाट पे गोमती स्नान का महिमा है। दूसरा कर्म, भगवान द्वारकानाथ जी का दर्शन जो आप लोग नित्य कर रहे हैं, कि जिनका दर्शन करने से 4 धाम और सप्तपुरी 2 तीर्थ का फल आपको प्राप्त होता है। और तीसरा कर्म द्वारका में हो सके तो आज भी इस भूमि में आने वाले तीर्थ यात्री अपने परिवार के नाम से, अपने माता पिता के नाम से, अपने पितरों के नाम से, कि अपने नाम गोत्र से द्वारका में अन्नदान करते हैं। जो अन्नदान 3 प्रकार से होता है। एक ध्वजा के रूप में ठाकुर जी का ध्वजा बदली करा के द्वारका जी के 4000 ब्राह्मणों को दान देते हैं। लेकिन ध्वजा दान करने के लिए कम से कम 10 साल पहले इसके लिए बुकिंग करवाना पड़ता है। दूसरा दान है वो तुला दान, जो इस भूमि के ऊपर में भगवान श्री कृष्ण जी का तुला दान उनकी रानी सत्यभामा जी ने करवाया। कि एक तराजू में भगवान श्री कृष्ण जी बैठे, एक तराजू में सोना रखा गया। लेकिन जब ठाकुर जी सोने से नहीं तुले तब माता रुक्मिणी जी आए और माता रुक्मिणी जी ने बड़े भाव से, बड़े प्रेम से तुलसी जी का एक पत्र रखकर भगवान द्वारकानाथ जी का तुलादान पूर्ण करवाया। सबसे लेकर आज तक द्वारका में आने वाले तीर्थ यात्री अपने शरीर के रोग दोष के नाश के लिए, नवग्रहों की शांति के लिए, पाप दोष की मुक्ति के लिए, पुण्य की बुद्धि के लिए अपने वजन के बराबर अनाज को रखकर अनाज के द्वारा अपना शरीर को तोड़कर दिया हुआ दान, ये तुलादान। जो तुलादान जमा होने के बाद इसका अमावस्या के दिन समस्त 4000 ब्राह्मणों में 3 जगह पर में बंटवारा होता है। अगर आपको भी इच्छा लगे, शक्ति हो, सामर्थ्य हो तो तुलादान का कार्य कर सकते हैं। जो तुलादान 2 प्रकार से होता है। 70 प्रकार के धन्य के द्वारा, जिसमें गेहूं, चीनी, चावल, दो दाल, घी और तेल, जिसमें एक व्यक्ति के पीछे में 3500 रुपए का खर्च लगता है। सब यात्री समान नहीं है, तो कोई यात्री महंगी चीज कम करके गेहूं की मात्रा बढ़ाकर तुलादान करते हैं, जिसमें एक व्यक्ति के पीछे में 2100 रुपए का खर्च लगता है। अगर तुलादान करने की इच्छा हो तो इस भूमि के ऊपर में आज भी तुलादान का कर्म होता है। और तीसरे नंबर का कर्म है अन्नदान, जिसकी रकम जमा होती है अपने परिवार के नाम से, माता पिता के नाम से, पितरों के नाम से, अपने नाम से। जैसे आपकी श्रद्धा हो, जैसे आपकी शक्ति हो, आप इस भूमि में कार्य कर सकते हैं। कोई चीज बंधन करता नहीं है, कोई चीज कंपलसरी नहीं है कि हम यहाँ पर आए, आपको बताया तो दान करना ही पड़ेगा वरना यात्रा पूर्ण नहीं होगा। आप भागवत स्मरण कर रहे हैं, मैंने बताया कि इसके ऊपर में कुछ भी नहीं है। आपको ठाकुर जी प्रेरणा करे कि हम इस भूमि में आए हैं और कुछ सेवा करना है, तो बड़े भाव से, बड़े प्रेम से आप इस भूमि में दान कर सकते हैं। आप जो भी दान करेंगे, ये दान कोई एक ब्राह्मण, एक पुरोहित, एक पुजारी को नहीं मिलता। ये दान जमा होने के बाद हर महीने अमावस्या के दिन समस्त 4000 ब्राह्मणों में इसका 3 जगह पर में बंटवारा होता है। और अभी की जो अमावस्या आएगी वो सर्व पितरों मास आएगी। अगर आपको द्वारकानाथ प्रेरणा करे तो आप बड़े भाव से ध्वजादान नहीं लेकिन तुलादान, अन्नदान कर सकते हैं। अन्नदान शक्ति के अनुसार उसका नकद जमा होता है। इसमें कोई यात्री पूर्ण दान करते हैं, उसमें 2100 रुपया है, मध्यम दान करते हैं 1500 रुपया है, चावल दान लिखवाते हैं 1100 रुपया है, और यथाशक्ति दान लिखवाते हैं। कोई 751 लिखावे, कोई 551 लिखावे, आपकी शक्ति सामर्थ्य भाव अनुसार आप दान लिखवा सकते हैं। आप जो भी दान करेंगे ये समस्त ब्राह्मणों में जाएगा। यहाँ की जो खेती है वो तीर्थ यात्री है। शास्त्रों में कहा गया है कि अविद्यो वा सविद्यो वा ब्राह्मणा माम की करो। भगवान ने कहा है कि ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो, ब्राह्मण मेरा ही अंग है।
तो इस भूमि में आप जो भी दान करेंगे ये समस्त ब्राह्मणों को जाएगा। यहाँ के ब्राह्मण कभी बताने के लिए कहने के लिए घर पे आने वाले नहीं है, आए हैं, भूमि मिला है तो आप खुद में एक कर्म कर सकते हैं। बाकी तो ब्राह्मणों के द्वारा आशीर्वाद है कि भगवान द्वारकानाथ जी आपके परिवार की समस्त मनोकामना पूर्ण करे, ठाकुर जी आपके परिवार को खूब आनंद में रखे, खूब सुखी रखे, धन से पूर्ण रखे, परिवार को स्वस्थ रखे और आपका इच्छा पूर्ण होते ही पुनः जल्दी 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 सब परिवार फिर भगवान आपको द्वारका दर्शन यात्रा करने के लिए बुलाए। ऐसे भगवान के द्वारा आशीर्वाद है। बोलिए द्वारकानाथ भगवान की जय। अगर किसी को द्वारका धाम में इस भूमि के ऊपर में तुलादान अनुदान का कर्म करने की इच्छा है तो हम ब्राह्मण संस्था से आए हैं, आधा घंटा बैठेंगे, अगर इच्छा हो तो समझना हो तो आप समझ सकते हैं। बाकी गोमती घाट के ऊपर में तुलादान जी का मंदिर है, आप प्रत्यक्ष भी वहां जाकर तुलादान का कर्म कर सकते हैं। अगर तुलादान अनुदान कुछ करने की इच्छा है तो बड़े भाव से करना, अभी इच्छा नहीं है, अभी शक्ति नहीं है तो हमने बताया कि ठाकुर जी आपको खूब धन से पूर्ण करेंगे और आपकी जब इच्छा पूर्ण हो, जब दूसरी बार आओ तो आप तैयारी से आना और आप द्वारकानाथ जी में द्वारका धाम में बड़े भाव से दान पुण्य करना। बोलिए द्वारकानाथ भगवान की भगवान आपको खूब सुखी रखे और खूब आनंद में रखे, ऐसे हमारे ब्राह्मणों के द्वारा आशीर्वाद है।